हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस बार दिवाली पूरी दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाई गई। वहीं कुछ तस्वीरें कश्मीर से भी सामने आई। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर का लाल चौक जहां पर एक वक्त पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान के नारे सुनाई देते थे, वहीं आज तस्वीर बदल चुकी है। दोस्तों इस बार दिवाली के महोत्सव पर कश्मीरियों के द्वारा 1 लाख दिए लाल चौक पर जलाए गए हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें और जिस तरीके की न्यूज़ कश्मीर से वक्त-वक्त पर सामने आ रही है, कहीं न कहीं तमाम वो लोग जो कहते थे कि 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद खून की नदियाँ बहेंगी, ये उनके मुँह पर एक करारा तमाचा है। वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की और वीडियो का टाइटल है श्रीनगर कश्मीर लिट्स अप विद 1 लाख दिया इन लाल चौक ऑन दिवाली, पाक पब्लिक शॉक्ड। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, वो टॉपिक लिख करके भेजें, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान। लेकिन जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ये खूबसूरत वीडियो जो है श्रीनगर लाल चौक के, जहां पर कश्मीरियों ने 1 लाख दिए जलाकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि दिवाली मुस्लिम कंट्रीज में हो या फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज में, हर जगह इसको मनाने वाले लोग मौजूद है। श्रीनगर के अंदर से दिवाली को मनाया जाना पाकिस्तान की लीडरशिप की ये देख के टांगे कांपने लगी है कि इस कश्मीर के लिए 78 सालों से पाकिस्तान नारे लगाता रहा, यूनाइटेड नेशन में गया, OIC बनाया कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है उन्होंने 1 लाख दिए जला के पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि कश्मीरी इस वक्त क्या चाहते हैं, कश्मीर इंडिया चाहता है या कश्मीर पाकिस्तान चाहता है। पहले अगर देखा जाए तो इस बात के ऊपर काफी टाइम तकरार होती रही है कि कश्मीर के अंदर मुसलमान रहते हैं, इसलिए कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। लेकिन उन्हीं मुसलमानों ने दिवाली मनाकर कहा कि भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं जी, भाई भाई। अब आपकी तरफ बढ़ते हैं और ये वीडियो उनके साथ शेयर करते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्त राय। देखिए सबसे पहले तो ये बात है, देखिए दिवाली हो कुछ भी हो, किसी भी मुल्क का जो भी त्यौहार है वो मनाना चाहिए। कश्मीर के जितना हमारे पाकिस्तान का बजट है ना, जस्ट नरेंद्र मोदी इतना कश्मीर को बजट दे रहे हैं, $14 बिलियन बजट दिया उन्होंने। वो उनके हालात जैसे भी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 फरवरी ये वो हम कह रहे हैं, लेकिन उधर हम जाके देखें तो सही हो क्या रहा है वहाँ पर, वहाँ पर डेवलपमेंट है कि नहीं है, अवाम की क्या राय है। अगर देखें 1 लाख दिया तो मोदी ने आगे तो खुद तो नहीं अपने हाथों से जला दिया या अपने वजीरों को तो नहीं इसने भेज दिया। 1 लाख दिए का मतलब कम से कम 50,000 लोगों ने तो जलाया होगा, इसका मतलब 50,000 लोग वहाँ पर खुशी मना रहे हैं डेवलपमेंट पे। देखिए कई चीजें होती है नेगेटिव, कई होती है पॉजिटिव। नेगेटिव तो हर बंदा डिस्कस करता है, पॉजिटिव ये है कि भाई उधर की आवाम खुश है वहाँ पर डेवलपमेंट के हिसाब से सब कुछ। जो हमारा कश्मीर है वो अभी भी आप किसी कश्मीरी से बात करेंगे वो अभी भी रोएंगे, यार हमारे डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे, हमारे ये इशू आ रहे हैं। श्रीनगर लाल चौक की बात करें, ये वो चौक होता था जहाँ पे हर वक्त सन्नाटा, ये वो चौक होता था जहाँ पे पत्थर बरसाए जाते थे, ये वो चौक होता, हर तरह की हड़तालें यहाँ से निकलती थी। आज ये चौक टूरिस्ट पॉइंट बन गया। आज ये चौक पे तिरंगे की जो है लाइट्स जलती है, 2-2 बजे तक टूरिस्ट होते हैं। और इंडिया का ये दावा कि हम इसको दूसरा स्विट्जरलैंड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर को हम इंडिया की सुपर पावर बनाएंगे, और वो बना भी इतनी तेजी से, कश्मीर बदल रहा है इतनी तेजी से। अगर नहीं बदला तो हमारा नैरेटिव नहीं बदला कि कश्मीर हमें चाहिए। बस देखिए कश्मीर किसको चाहिए उधर की आवाम फैसला करेगी, ना इंडिया फैसला कर सकता है ना पाकिस्तान फैसला कर सकता है। 1 लाख दिए जला के श्रीनगर के अंदर उन्होंने फैसला कर दिया कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। देखिए जाहिर बात है अब दुनिया बड़ी समझदार हो गई है, अब ये सरहदों को भूल गई है दुनिया। अब डेवलपमेंट को, मुआशरत को, सुकून कहाँ है, उनको पैसा किधर से जनरेट होगा, उनको चीजें कहाँ से मिलेगी, उनको बच्चों का मुस्तकबिल किधर है, वो इन चीजों की तरफ जा रहे हैं। ये सरहदें खत्म होगी। आप देखिए कनाडा और अमेरिका की वो एक लाइन लगी हुई है, वो आवाम इधर जाती है USA, इधर आती है कनाडा, इधर आती है USA, ये चीजें हो रही हैं। अब ये लाइनें मैटर नहीं करेगी भाई, अब अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच रहे हैं कि हम कहाँ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। अगर कश्मीरियों को लग रहा है इंडिया में वेल एंड गुड वहाँ वो रहे, जिधर जो कश्मीरी इधर है उनको लग रहा है इधर है वो इधर रहे। हम किसी पे अब थोप नहीं सकते कि कश्मीर पाकिस्तान, ये वर्ड अब हमें भूलना पड़ेगा और इंडिया को भी ये भूलना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, इंडिया तो कहते हैं कश्मीर हमारा इंटीग्रेटेड पार्ट है, बल्कि वो तो कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जो आजाद कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, इंडिया उसको POK बोलते हैं, वो कह रहे हैं वो भी हमारा, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा। उनकी इस खिते के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप देख ले, उनकी इकोनॉमी देख ले, उनकी पॉलिटिक्स देख ले, तो पूरी दुनिया के अंदर उनका बड़ा रौब और दबदबा है। और हम देख ले, हमने OIC बनाई कश्मीर के लिए, हमने बहुत कुछ किया, चैनल्स प्रॉपर बनाए कि यहाँ पर आपने सारा दिन यही कहना है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर हमारा है, हमें चाहिए, जहाद किए, बहुत ज्यादा लश्कर बनाए। लेकिन एंड पे क्या है, वो OIC भी ना हमारी, कुछ भी नहीं, और कश्मीर बदल गई। ये जो बड़ी अच्छी बात है कि कश्मीरियों के भी हिस्से में खुशियां आनी चाहिए। देखिए कश्मीरियों की अपनी मर्जी है, चाहे वो पाकिस्तान के चाहे वो इंडिया के। वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। देखिए अगर तो कश्मीरी इंडिया में खुश है तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम बार बार कश्मीरियों पे बात करेंगे पाकिस्तान बनेगा, नहीं। अगर वो खुश हैं तो रहने दें, अगर वो ना खुश होते तो दिए की बजाय वहाँ कोई आग लगाते और दिए ना जलाते। अगर वो
खुश हैं तो भाई उनको रहने दें, उनका अपना फंडामेंटल राइट है, वो जिधर रहना चाहे। अगर पाकिस्तान वाले कश्मीरी वहाँ जाके रहना चाहते हैं, वेल एंड गुड, जाएं भाई, आप रहें। इंडिया कह रहा है, ये देखिए आज़ाद कश्मीर, ये कि शुरू से ही हमारा एक मसला रह गया। इंडिया वाले कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। फैसला अवाम ने करना है, कश्मीरी अवाम ने करना है। पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, फैसला अवाम का होना चाहिए। ये जलाने से क्या, ऐसा पाकिस्तानी जब आपने 1 लाख दिए श्रीनगर के अंदर जलते देखे तो क्या मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि एक साइड पे हम 5 फरवरी को देखा जा रहा है, 5 अगस्त को भी देखा जा रहा है, हम ये चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर 1 लाख दिया जल गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और एज ए पाकिस्तानी हैरानकुन बात है कि हम ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। इस चीज़ पे हम काफ़ी फिक्र हुई है कि यार 1 लाख दिया अगर जलाया है तो जाहिर बात है अवाम ने दिया जलाया, तो अगर अवाम उधर की खुश है तो जला रही है, तो फिर हमें क्यों इधर शोर, हम क्यों मचाएं? अगर वो खुश हैं तो रहने दें उनको, हम नहीं शोर मचाएंगे। हम क्यों कहते हैं भाई आप जैसे जाहिलों को, कटर छापों को कितनी बार कश्मीर के युवा जो हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आपको मुंह पर जूता मारा है और कहा है कि आप अपने काम से मतलब रखिए, आपको कोई हक नहीं है कि आप हिंदुस्तान के अंतरिम मामलों में दखल अंदाजी करें। आपको उन्होंने दो टूक साफ लफ्जों में कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते, मगर आपको जो आपके दिमाग में जो गंदगी भरी गई है वो आपके दिमाग से इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है और घूम फिर के आपको कश्मीर जो है वो बार बार याद आता है, रह कर आपको कश्मीर की याद सताती है। और ये आप इस बात को समझें, इस बात को आपको यकीन करना होगा, ये चीज माननी होगी कि कश्मीर कभी भी आपका ना तो था, ना है, ना कभी होगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब वो उधर खुश हैं, 1 लाख दिया जला के वो हमें पैगाम दे रहे हैं कि भाई हम खुश हैं, वेल एंड गुड, जिए अपनी जिंदगी, हम भी खुश हैं, वो भी खुश हैं। कश्मीरी लोगों को अब आइडिया हो गया कि उन्होंने एक अच्छी कंट्री को चूज कर लिया। क्योंकि अगर हम 77 साल की बात कर लें, 70 सालों की बात कर लें, पाकिस्तान में तो यही नारा लग रहा था कि कश्मीर हम लेके रहेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे, और अभी तक 5 फरवरी को बहुत हाई लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप कश्मीरियों को देख लें, जिस तरह से उन्होंने दिए जलाए, जिस तरह से उन्होंने श्रीनगर को सजाया, जिस तरह से उन्होंने मोदी के नारे लगाए, तो उन्होंने लोगों को बता दिया कि अब हम इंडिया के साथ खुश हैं, ठीक है। और ये दिए जलाने का मतलब है कि जो उनके त्योहार है वही हमारे त्योहार है, और कल्चरली कनेक्ट हो गए ना। वो जस्ट उन्होंने जस्ट ये दिवाली नहीं सेलिब्रेट की, वो होली सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने भी इंडिया के फेस्टिवल आते हैं वो उसको बहुत हाई लेवल पर श्रीनगर में, पूरे कश्मीर में वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। और इससे तो उन्होंने पाकिस्तानियों का मुंह बिल्कुल बंद कर दिया, भाई अब तो हमारी जान छोड़ दो, आप लोग अपने कश्मीर पर फोकस करो। अब तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं, अब हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं रहा। अब कश्मीर में इलेक्शन हो गया, अब वहाँ के लोगों को जॉब्स मिल रही है, वहाँ पर फैक्ट्रीज लग रही है, वहाँ पे एयरपोर्ट्स बन गया, वहाँ पे इतने बड़े ब्रिज बन गया। अब तुम लोगों ने कश्मीरियों से क्या लेना, उनकी जान छोड़ो, अपने लोगों पे फोकस करो कि वो किस मुश्किल में है। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उन्हीं के पार्टी में से उनका कहना था कि भाई कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, तो ये कश्मीर की लीडरशिप कह रही है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पहले चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान बन जाए, जो बहुत हाई लेवल के दंगे वगैरह वहाँ पे करते थे। अब उन लोगों को भी पता चलेगा, अगर हम अपना इमेज कश्मीर के लोगों के सामने बेहतर करना चाहते हैं तो हमें अब इन्हीं की जुबान बोलनी पड़ेगी जो पूरे कश्मीरी बोल रहे हैं। और ये मैं बोलूँगी, ये इतना जो बिल्कुल एकदम चेंज आया ना कश्मीर में, ये सिर्फ एक लीडर की वजह से है। और आपको पता है वो कौन है, वो मोदी साहब है, क्योंकि उनके आने से पहले तो वही दंगे फसाद चलते थे, लोगों की जाने जाती थी। यहाँ पे ये भी तो कहा जाता है कि हिंदू का त्यौहार मुसलमान नहीं मना सकते। सऊदी अरब ने इस दफा जो है दिवाली मनाई, यूएई के अंदर तो हर साल आपको पता है बहुत शानदार दिवाली मनाई जाती है। उनका उसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे को इतना अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, और हमारे वालों को वो सेलिब्रेट ही नहीं करते। और जस्ट यूएई उनका दिवाली सेलिब्रेट नहीं की, इवन के अमेरिका तक ने उनकी दिवाली को सेलिब्रेट, और उन्होंने एक हॉलीडे अनाउंस कर दिया कि पूरे अमेरिका में छुट्टी है। भाई ये बहुत बड़ी बात होती है। ये फेस्टिवल पे तभी छुट्टी दी जाती है जब हमारे अपने कंट्री के फेस्टिवल होते हैं, उस पर हॉलीडे अनाउंस हो जाती है। लेकिन एक दूसरी कंट्री के लिए, आप अपनी कंट्री में, दूसरी कंट्री, दूसरा रिलीजन, और उसके लिए जो है अंग्रेज लोग, और वो भी अंग्रेज लोग। अगर हम ये अमेरिका की बात करें तो व्हाइट हाउस में किसी इंडिया को आने की परमिशन नहीं दी जाती थी कि नहीं, यहाँ पर जस्ट वही लोग आएंगे जिनको हम आने की परमिशन देंगे। लेकिन और व्हाइट हाउस में इंडियंस के लिए बकायदा जो बाइडेन ने ये बयान जारी किया कि आप जो हिंदू कम्युनिटी है वो वहां पर व्हाइट हाउस में आकर के दिवाली मना सकती है, मैं उनके साथ दिवाली मनाना चाहता हूं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की पावर, जो इंडिया आज जिस मुकाम पे है, ये उसे कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज इंडिया कहाँ पर है। और आप 2 कौड़ी के मुल्क, आप 2 कौड़ी के देश, जाहिल लोग जो आज भी अपने मन में गंदगी भर के रखे हुए हैं इंडिया के खिलाफ, अगर आप अपनी सोच, अपने विचार, अपनी जो गंदगी है उसे निकाल करके फेंक दें तो कहीं ना कहीं आपका भी भला हो सकता है। इंडिया अगर इतनी दूर दूर देशों को अगर मदद भेज सकता है तो इंडिया आपको निकाल सकता है आपकी गुर्बत से, मगर आपकी औकात नहीं है कि आप वहां से निकल सकें। अगर चाहते तो कुछ ऐसे कदम उठाते
कि जिससे दोनों देशों के दरमियान रिश्ते सुधरते। मगर आपको कुछ और ही करना है। आपको तमाम उन लोगों को अपने देश में इनवाइट करना है जो कि इंडिया से भागे हुए हैं या इंडिया जिन्हें टेररिस्ट घोषित कर चुका है। आप उन लोगों से अपना प्यार दिखाते हैं तो दिखाइए। इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर हाँ, आप लोगों को पड़ेगा। जब आपका हर एक हिस्सा कट के अलग होगा तो बहुत दुःख होगा और ये आप जान लीजिए कि ये होने वाला है। पाकिस्तान अपने अंत की ओर बढ़ रहा है और बहुत नज़दीक आ चुके हैं। पाकिस्तान खात्मे के बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन अब अगर हम इंडियंस लोगों की पावर देखें ना, वो पूरी दुनिया में अब बच भी रही है और लोग उनसे डरते भी हैं। किसी इंडियन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उन्हें पता अगर हमने इनको हाथ लगा दिया, इनका मोदी साहब उठ के आ जाएगा। अगर मोदी नहीं आएगा तो एस जयशंकर आ जाएंगे। तो उन लोगों बात करते हैं, अब जैसे बांग्लादेश की बात कर लें, अब उन्होंने वहाँ पे क्या कितना उद्यम मचाया हुआ है, लेकिन इनको क्या लगता है ये बच जाएंगे? कभी भी नहीं बचेंगे। इनको एक का बदला देना पड़ेगा जो वो वहाँ पे कर रहे हैं। हमें वैसे बेवकूफ़ी में डाला हुआ है ना हमारी हुकूमत ने, कह रहे कि कश्मीर हमारे साथ है। वैसे अगर कोई भी कौम उधर उनके पास जाएगी जो तरक्की ममालिक होती है, तो हमारे साथ ये होगा कि हम खुद 400 भी नहीं संभाल सकते तो हम कश्मीर किस तरह संभालेंगे? तो कौन बेवकूफ़ होगा जो कहेगा कि मुझे $60 का नहीं चाहिए लेकिन $260 का चाहिए? कौन बेवकूफ़ होगा कोई इधर आएगा? लेकिन ये तो इनसे हमें भी सबक मिलना चाहिए कि इंडिया जो है वो अपना सारा मुद्दा जो है इंटरनेशनली वो दिखा रहा है सबको। हर एक फोरम पे वो लड़ रहा है। जिस तरह मोदी है, जिस तरह उनके फॉरेन मिनिस्टर है, वो एक उनका अपना मुद्दा है वो लड़ रहा है। लेकिन अभी पाकिस्तान में भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसकी मेज़बानी पाकिस्तानी कर रहा था, तो उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र ही नहीं किया। तो जब SCO हुआ था ना, तो ये जब अपनी एक कॉन्फ्रेंस आपके मुल्क में हो रहा है, आप उसकी मेज़बानी कर रहे हो, आप उधर आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप उसमें कश्मीर का नाम ले लो और आप करो हम इंटरनेशनल लेवल पर उसका मुकदमा लड़ेंगे। तो कश्मीरियों ने भी ये मतलब ये देखा है कि हमारा मुकदमा ना लड़ सकते हैं या ना लड़ने के काबिल है। मतलब कश्मीर ने आपको क्या लगता है बायकॉट कर दिया? ये जो दिए जलाए हैं, मतलब कि अब उनके सिक्स सेंस में भी ये नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमने जो है पाकिस्तान के साथ मिलना है? वो तो श्रीनगर है, उसकी बात से छोड़ो। इधर पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर हम जिसको कहते हैं ना, वो भी आपके साथ नहीं आना चाहता। वो भी करे कि हमें, वो भी पहले तो 2 ऑप्शन थी ना, पाकिस्तान या इंडिया। वो कह रहे कि इंडिया के साथ जाना या हमें अलग स्टेट दे दो। मतलब पाकिस्तान की ऑप्शन सिरे से खत्म हो गई है। पाकिस्तान के अपने 4 सूबे वो कह रहे कि हमें अलग करो। पाकिस्तान के 4 सूबे सामने देखो। अभी जो पाकिस्तान के 4 सूबे वो कह रहे कि हमें अलग करो, बलूचिस्तान उधर कह रहे हमें अलग करो, सिंध उधर लड़ रहे। तो ये 4 सूबे नहीं संभाले जा रहे, तो आगे से वो क्या आएंगे कि हमें भी अपने साथ इकट्ठे करो। उनको पता है कि अपने सूबे नहीं संभाल सकते। सही हो गया। अगर हम त्योहारों की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है हर जगह हर मैदान में झंडे गाड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उनकी माइंड इस तरह है ना, वो दुनिया के साथ मुकाबला कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हमें कौन $2 बिलियन देगा, कौन $1 बिलियन देगा। और मांगने की तरफ हाँ। अब हमारा वज़ीर ख़जाना भी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी उसे जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया ना कि आप इधर आते हो, लग्जरी होटल में रहते हो, लेकिन जब आपके आने का मिशन हम पूछते तो कह रहे कि हम $1 बिलियन लेने आए। तो आप खुद लग्जरी होटल में इधर रहते हो, $1 बिलियन अपने कौम के लिए ले रहे हो। तो उन्होंने सारे कौम मतलब अब हम और नहीं छुपा सकते। हम चाइना के साथ अच्छी रिलेशन है वो भी अब खत्म हुए। पहली दफ़ा चाइना ने भी कहा कि हम जो है हम सीपैक को रोक रही है क्योंकि आप सिक्योरिटी का इशू है। तो आपकी जो जिसके साथ आपकी 70 साल से दूसरी थी वो आपसे दूर जा रहे हैं, तो कश्मीर क्यों आएगा या दूसरा मुल्क क्यों आएगा आपके पास? हमने हमेशा कश्मीर को कभी जहाद के नाम पे लेने की कोशिश की, कभी हमने जंगों के नाम पे लेने की कोशिश की, कभी हमने यहाँ पर 5 फरवरी मनाया कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर डे मनाया, करोड़ों रुपए के बैनर्स बनाए। लेकिन इंडिया ने कश्मीर को मोहब्बत से जीता। श्रीनगर देखें, लाल चौक देखें, कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट देखें, 5G देखें, नेशनल इंटरनेशनल जो है आप वहाँ पर एयरपोर्ट देखें, वहाँ पर 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं जो वहाँ पे होटलिंग करते हैं, वहाँ पर घूमते फिरते हैं। तो इंडिया ने कश्मीर को इतनी जल्दी बदल लिया और इतना खुशहाल बना दिया, हम बस चीखते चलाते रह गए रोडों के ऊपर। ये तो कश्मीरों को भी पता चल गया है ना कि कौन सा गया हमारा है। हाँ, कि हम जो हमारा दूसरा कश्मीर है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो उन लोगों को पता चला कि हम उधर उसके साथ फंस गए। अब उनको भी हमने इधर लेके आना है। क्योंकि हाँ, क्योंकि उधर जो श्रीनगर है उन्होंने इतनी तरक्की की, इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट उधर कर रहा है और उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है उनके लिए। तो इसलिए ये भी उनके लिए तरस रहे कि अब उनकी साइड पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो हमें भी उस साइड पे जाना चाहिए। हमारे कश्मीर के लोग तरस रहे हैं कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। ये सच बात है, ये सच बात है। या उस तरफ जाना चाहिए या हमें अलग रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी 0% चांस है कि हम पाकिस्तान के साथ बिल्कुल रहे, क्योंकि अभी पता चले कि पाकिस्तान हमारे साथ कर क्या रहा है। बस वैसे अपने लोगों को जिहाद के नाम पे वो करे कि जिहाद करना है, ये करना है, 5 फरवरी मनाना है। बस एक डे मनाने से आप किसी मुल्क को जीत नहीं सकते। इसकी बात करें तो 15 अगस्त में भी कश्मीर के अंदर रैलियां निकलती हैं, तिरंगे बच्चों के हाथों में भी, बुजुर्गों के हाथों में भी, हर घर कश्मीर के ऊपर तिरंगा होता है। तब भी हम यही कहते हैं कि जुल्म हो रहा है। एज ए पाकिस्तानी मैं ये कहता हूँ, चाहे इंडिया वाली आवाम है, उनको इंडिया के ऊपर अपने झंडे लगाने दो, हमें कोई फर्क नहीं। पाकिस्तानी देखें, हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, यहाँ पर ईसाई रहते हैं, यहाँ पर हर कौम का बंदा रहता है, वो झंडे
लगाते हैं, जैसे हमें पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए ऐसे इंडिया में अगर कश्मीर में लग रहे हैं इंडिया के झंडे तो वो उनका हिस्सा है, अभी तो उनका हिस्सा है ना। हम चाहे ये बातें करें वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये इस तरह के वर्ड यूज़ करें, जब तक कश्मीर, अब देखें हुकूमत वहाँ नरेंद्र मोदी की है, इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया फैसला कर रहा है क्या होगा, तो हमें इंडिया वो अगर वो झंडे लगा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो पाकिस्तानियों को इस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि 1 लाख दिया जला के उन्होंने पैगाम दे दिया। ठीक है, अगर इकोनॉमी की बात करें आपको क्या लगता है इंडिया का कश्मीर ज्यादा खुशहाल है कि पाकिस्तान? इकोनॉमी की तो बात ही ना करें, मतलब जितना वो कश्मीर को बजट दे रहे हैं उतना तो हमारे पाकिस्तान में मेरा ख्याल आई थिंक 2 सूबों का बजट है। तो इकोनॉमी पे बात ना करें, चौथे नंबर की तीसरे नंबर की इकोनॉमी कभी चौथे पे कभी तीसरे पे वो आ रही है, तो हम उनका मुकाबला इकोनॉमी में तो कम बेश नहीं कर सकते आने वाले 50 सालों तक। तो यही है कि इकोनॉमी अगर हमें भी कुछ करना है तो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है। ये नहीं है कि इधर हम 20,000 कमाते हैं तो 40,000 खर्च कर लें, 20,000 कर्जा उठा लें। एज एक ख़ानदान भी हम कर्जे के नीचे दबे हुए, एज ए कौम भी हम एक कर्जे, और एज ए हुकूमत तो हम बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूबे पड़े हैं ना। चाहे वो IT का हो शोबा, देखें IT नवाज शरीफ IT बन गई, अब नवाज शरीफ IT आ तो गई, कोई भी अपनी मोबाइल ले और व्हाट्सएप पे आप 2 फाइल को आप खोल के दिखा दें मुझे, नहीं है हमारे कभी पास आप इंटरनेट लगाएंगे, कभी हम क्या करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि IT आने वाले वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। IT के बगैर ना तो आपकी एजुकेशन चल सकती है, ना आपकी मशत चल सकती है, IT के बगैर कुछ भी नहीं है भाई। अब तो IT के बगैर धक्का नहीं लगता रेडी को, वो भी देखता है भाई मैं देखूँ क्या रेट आया तो फिर मैं रेडी को धक्का लगा के फल बेचने जाऊँ या सब्जी बेचने जाऊँ। तो IT के बगैर तो ही। तो अब देखें वो हम अभी तक 3G पे फंसे हुए, 4G बस आ रहा है नाम बराए नाम, और इंडिया 6G 5 तो वो यूज कर रहे हैं, 5-6 आने वाला है उनका। IT पे वो चले गए, सोलर पे आगे चले गए, गाड़ियाँ हमारे पास जो 1.5 करोड़ की वहाँ 20 लाख की, जहाँ iPhone हमारे पास 4.5-5 लाख का है वहाँ वो 1 लाख से भी कम है। यानी कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे है, उनकी स्पोर्ट्स बहुत आगे है, किसी नहीं जस्ट क्रिकेट नहीं, अब तो उनकी वो हॉकी देख लें, कबड्डी देख लें, फुटबॉल देख लें, उनका IPL देख लें, एवरीथिंग हर जगह पे टॉप पे बैठे हैं। जो दिवाली की जो सेलिब्रेशन है जो श्रीनगर के अंदर हुई है, क्या इसके बाद पाकिस्तान कश्मीर का नारा लगाना बंद कर देगा? कभी भी बंद नहीं कर सकते, ठीक है। वो कहते हैं ना इनमें पता नहीं कौन सा कीड़ा है जो इनको टिक के बैठने नहीं देता, ये पूरी जिंदगी कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे। इन्हें पता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, ये जस्ट पाकिस्तानी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम कश्मीर का जब तक नारा लगाएंगे जो पाकिस्तानी लोग हैं जो इंडिया से नफरत करते हैं वो हमारे साथ रहेंगे, हम पैसे खाएंगे कश्मीर के नाम पे। इनको अच्छे से पता अगर हमने आज कश्मीर का नारा बंद कर दिया तो जो हम हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं वो कहीं ना कहीं दम तोड़ देगी, खत्म हो जाएगी, वोट बैंक खत्म हो जाएगा। और इनके पास एक कश्मीरी तो है और इनके पास क्या है इंडिया को लेके, अगर वही खत्म हो जाएगा कि फिर UNA में क्या बात करेंगे, ये लोगों के पास जाएंगे कि इंडिया के बारे में किस तरह से बात करेंगे। अगर हम इंडिया के कल्चर की बात कर लें, सनातन धर्म की बात कर लें, वो पूरी दुनिया आप सेलिब्रेट करिए क्योंकि उनके कल्चर में एक फ्रीडम है। वहाँ पे ये नहीं होता कि ये जो त्यौहार है ये हिंदू मनाएगा ये मुस्लिम नहीं मनाएगा, ये जो मिठाई है ये हिंदू खाएगा मुस्लिम नहीं खाएगा, ये जो होली है ये जो कलर है ये मुस्लिम नहीं लगाएगा ये हिंदू लगाएगा। वहाँ पे कल्चर मैं बोलूँगी लोग उनके कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, और जब वहाँ पे कोई भी फेस्टिवल आता है तो पूरी दुनिया में वो दिखाया जाता है और दिखाया जाता है लोगों को। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को पता है इवन कि वो दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते, वो होली सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन उनको पता है कि इंडिया के ये फेस्टिवल इंडिया, क्योंकि उनके ड्रामों में आ रहा होता है। उनके जो मोदी सरकार है वो अपने फेस्टिवल को हाई लेवल पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज बता रही होती है कि भाई इंडिया के त्यौहार है ना, और 1 महीने पहले से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। रोज भी अगर मनाए तो हाँ तो उनको भी फर्क नहीं पड़ता। होता है वहाँ पूरी दुनिया होती है, जहाँ पाकिस्तान होता है हमें कोई देखता ही नहीं है। तो वो भी यही देखते हैं कि हमारा मुकदमा कौन इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा लड़ रहा है, तो जो अच्छा लड़ेगा तो उनकी साइड पर हो जाएंगे, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल, कश्मीर हमारे कश्मीर में तो इंटरनेट ही नहीं है, इंडिया के पहाड़ों पे भी जो है इंटरनेट चल रहा है। आखिरी सवाल पूछे कि हमने ये कहा है कि कश्मीर हमें इस वजह से चाहिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है मुस्लिम मेजोरिटी है और आज़ादी के वक्त कहा गया था कि मुस्लिम मेजोरिटी वाले पाकिस्तान में मिल जाएंगे। आज अगर आप देखें कि 1 लाख दिए अगर जलाए गए हैं, लेट्स सपोज 50,000 कश्मीरियों ने जलाए, 30,000 कश्मीरियों ने जलाए, तो वो हिंदू मुस्लिम का फर्क तो कश्मीर में खत्म हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इंडिया में लगता है सब है भाई भाई। इंडिया में तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ना। अब जैसे आपने क्वेश्चन किया कि हमें कश्मीर इसलिए चाहिए क्योंकि हम मुस्लिम लड़ रहे हैं कि हम भी मुस्लिम वो भी मुस्लिम, तो जो अपने मुसलमान है के BK में बलूचिस्तान में, तो उनके साथ आप क्या कर रहे हो, तो वो भी मुसलमान है, आप उनको अच्छे नहीं लग रहे, तो वो कश्मीरी ये भी देख रहे हैं कि अपने मुसलमानों का सही नहीं रख रहे, मुसलमान पर चढ़ाई कर रहा है, तो हमारे साथ क्या करेंगे। तो अगर हिंदू है लेकिन उधर डेमोक्रेसी है, उनका आपका हक है, उधर सिख भी रहती है, उधर हिंदू भी रहती है, क्रिश्चियन भी रहती है, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अच्छी तरह वो चल रही है 75 सालों से, तो वो भी चाह रहे कि हम भी उसकी तरह चलें। तो अब ये कश्मीर का ख्वाब हम देखना बंद करेंगे या फिर 5 फरवरी मनाएंगे अगले साल? कश्मीर का सिर्फ ख्वाब नहीं देखना, अगर करना है तो कुछ ना कुछ करना है। अपने मुल्क को तरक्की दोगे, मुल्क तरक्की करेगा तो इंटरनेशनल लेवल पर मुकदमा अच्छी तरह ऐसे भी नहीं सुन रही हमारी, तो नहीं सुन रही, तो ये कि हम कर्ज में भी जा रहे हैं, हम अपने हमारा उनका तो फिर भी मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क तरक्की भी नहीं कर रहा, तो और भी नीचे जा रहा है। उनका मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, भाग रहा है, दौड़ रहा है, इस तरह है ना। वो तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बातें कर रहे हैं, वो IT हब भी बन रहा है, उधर मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन रहा है, उधर सारे बिजनेस उधर ग्रोथ हो रहे हैं, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी उधर आ रही है, इधर से जो कंपनी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, अभी टोटल पार्क को भी जिस तरह उन्होंने अपने शेयर सारी बेची चली गई, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो चली जा रही है, तो बाकी कंपनी करे कि हमने क्या लेना देना, वो भी नहीं आ रही। उधर तो और भी कंपनियां आ रही है, उधर तो मोदी जिस तरह
10 साल से उस मुल्क को लेके चल रहे, तो हमारे हिस्से में क्या आता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म? हाँ, हमारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में 2 साल के लिए एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं। अभी जो प्राइम मिनिस्टर कुछ पता भी नहीं कि मैंने अगले 2 दिन में भी रहना है या नहीं रहना, तो आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ ही गारंटी नहीं है, उसके प्राइम मिनिस्टर के साथ ही गारंटी कि मैंने 5 साल तो रहना है, मैंने आगे भी अगर अच्छा काम किया मैंने आगे भी और रहना है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक वो ग्रोथ ही डेमोक्रेटिक कंट्री के आजकल हो रहे हैं। आप जितना भी तारीख देखो, जितनी भी डेमोक्रेसी है वो भी वही आगे बढ़ रही है। वो डिक्टेटरशिप और ये जिस तरह पाकिस्तान में इस तरह अनडिक्लेयर डिक्टेटरशिप है, जिस तरह बाकी ममालिक है, तो वो तनज़ुली का शिकार रहेंगे, वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। मतलब इंडिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया की डेमोक्रेसी है, उसके बाद मोदी साहब की लीडरशिप है, तीसरी वहाँ की जो है स्किलफुल जो है एक वहाँ के वर्कर है, एजुकेशन है उनके पास। मैं कहती हूँ इस दुनिया के अंदर तरक्की करने के लिए जो चीज़ चाहिए आज वो सब कुछ इंडिया के पास मौजूद है। वो सब कुछ इंडिया के पास मौजूद है, लेकिन वो सबसे बड़ी वजह उसकी है कि उधर डेमोक्रेसी अच्छी तरह चल रही है। अगर आपकी डेमोक्रेसी चल रही हो तो आपको जो नौजवान है जो मेरिट पे वो आगे आते हैं, तो फिर वो भी मतलब अपने इशू में आगे आते हैं अपने प्रोफेशन में, तो आपके मुल्क की तरक्की होती है। तो जब आपकी डेमोक्रेसी अच्छी नहीं चल रही तो आप इस तरह तनज़ुली का शिकार भी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय? तो दोस्तों पाकिस्तानियों की तो फट के फ्लावर हो गई है और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है इनसे कि ऐसा कैसे हो गया। जिस कश्मीर के लिए हम अपनी छातियां पीट रहे थे, जिसके लिए तमाम तरह के मतलब हथकंडे अपना रहे थे, साजिशें कर रहे थे, जिहाद कर रहे थे, मतलब पूरी दहशतगर्दी फैलाई हुई थी इन्होंने चारों तरफ। अब कहीं ना कहीं इन्हें हर जगह इन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है, हर जगह से इन्हें जूता चप्पल पड़ रहा है। तो अब कहीं न कहीं इन्हें इनकी जो बिलबिलाहट है वो नज़र आ रही है। अब ये ज्ञान पेलने लगे हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया है। बाकी दोस्तों कश्मीर के नाम पे जितना पैसा पाकिस्तान लेता है, वो अभी फ़िलहाल तो ये रोकने वाले नहीं हैं। अभी ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये कश्मीर का नाम लेना बंद कर दें या कश्मीर के बारे में बोलना बंद कर दें। बेशक इन्हें साफ-साफ नज़र आ जाएगा। इन्हें अगर कश्मीर का हर शख्स ये कह दे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, हर एक शख्स, ये तब भी रोते रहेंगे। ये कहेंगे कि हाँ जी, इन्हें गन पॉइंट पे ये कहलवाया गया है इनसे, इन्हें ज़बरदस्ती बुलवाया गया है। तो इस तरह के मतलब ये तमाम तरह की कोशिशें करेंगे अभी भी कि ये माने ना कि जो कश्मीरी हैं वो इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं रखते हैं। कौन-सी नई साजिश पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलती है? दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।